भूतिया घर की सच्ची कहानी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक पुराना जर्जर घर था जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। गांव में यह मान्यता थी कि उस घर में किसी आत्मा का वास है और रात के समय वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। गांव के लोग उस घर से दूर ही रहते थे, लेकिन इसी गांव में राजू नाम का एक निडर युवक रहता था। उसे भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था। एक दिन दोस्तों के बीच हंसी मजाक में राजू ने कह दिया कि वह रात को उस घर में अकेले जाकर सो सकता है। उसके दोस्त यह सुनकर हैरान हो गए और उन्होंने उसे चुनौती दी। राजू ने चुनौती स्वीकार की और रात होते ही वह घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर के दरवाजे पर पहुंचा, तो एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। घर के दरवाजे पर लगे पुराने ताले को खोलते ही दरवाजा चरमराते हुए खुला, जैसे कई सालों से किसी ने उसे छुआ भी न हो। राजू ने टॉर्च जलाए और धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा और एक अजीब सी गंध थी। उसने देखा कि हर चीज धूल से ढकी हुई है और वहां पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। राजू ने हिम्मत जुटाकर घर के एक कमरे में जाने का फैसला किया। जैसे ही वह कमरे के अंदर पहुंचा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह घबरा गया और मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। राजू ने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, और वह आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद उसने सुना कि किसी ने उसके नाम से पुकारा, राजू। यह सुनकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे लगा कि उस कमरे में ठंड बहुत बढ़ गई है। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे घर छोड़कर भागने का मन किया, लेकिन उसने खुद को संयमित किया। तभी उसने देखा कि एक पुराना दर्पण उस कमरे में रखा है। जैसे ही उसने उस दर्पण में देखा, उसे अपने पीछे किसी की परछाई दिखी। राजू मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह डर के मारे कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अचानक कमरे की सारी खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी, जैसे कोई बाहर से खटखटा रहा हो। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। यह सब देखकर राजू की हिम्मत जवाब देने लगी। अचानक उसने सुना कि किसी औरत की करुण आवाज उसके कानों में गूंज रही है। आवाज बार बार कह रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। राजू की हालत बिगड़ने लगी। उसने दौड़कर दरवाजा खोला और बाहर भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब राजू को यकीन हो गया कि यह जगह सच में भूतिया है। उसने भगवान का नाम लिया और दरवाजा जोर से खींचा। कुछ कोशिशों के बाद दरवाजा खुल गया और वह बाहर भाग निकला। गांव के लोग जो बाहर खड़े थे, उन्होंने देखा कि राजू का चेहरा पीला पड़ गया था। राजू ने उन्हें सब कुछ बताया, और तब गांव के बुजुर्गों ने कहा कि उस घर में एक औरत की आत्मा थी जिसे सालों पहले मार दिया गया था। उस दिन के बाद राजू ने कभी भी भूत प्रेतों को लेकर मजाक नहीं किया। गांव वालों ने भी उस घर को पूरी तरह बंद कर दिया। इस तरह राजू की हिम्मत और उस भूतिया घर का अनुभव उसके जीवन का सबसे डरावना पल बन गया।